अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। हम लोग गए थे ख्वाजा बंदा नवाज़ की दरगाह को और ऑटो वाले ने हमें यहीं पर छोड़ दिया बीच रास्ते में। और धूप, बहुत ज़्यादा धूप थी। ये देखिए, धूप इतनी चमक रही थी कि आँख से देखा भी नहीं जा रहा था। और मियाँ जी ने कहा चलिए जूस पीते हैं, तो हम यहाँ पर आ गए जूस पीने के लिए। जूस सेंटर में देखते हैं यहाँ कौन सा जूस हमें मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पता नहीं इतनी गर्मी क्यों थी, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो ये देखिए, पीछे प्राइस टैग भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमने जूस मंगा लिया है। यहाँ पर हमें सिर्फ शुगर केन मिला, गन्ने का जूस, गन्ने का शरबत, जो भी कह लो, सिर्फ वही एक मिला। और मियाँ जी ने पानी भी मंगा लिया। पानी ठंडा उतना नहीं था, फिर भी हमें प्यास लगी थी इसीलिए पानी भी मंगा लिया। और ऐसी गर्मी में कोई भी जूस पीने के लिए दो, बहुत ठंडा लगता है और सुकून महसूस होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जूस ले लिया था और जूस पीने के बाद हम लोग चले दरगाह की तरफ। और यहाँ पर कुछ स्टॉल्स बंद थे और कुछ स्टॉल्स ओपन थे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते चलते आए। यहाँ पर मिठाई की दुकान थी यहाँ पर, और ये मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा नान कटाई या कुछ ऐसा कुछ कहा उन्होंने, फिर हमने दोनों भी मिक्स करके ले लिया था मिठाई को। देखने में तो बहुत अच्छी थी मिठाई। मिठाई लेने के बाद हम चले हलवा पूरी की तरफ। मेरा फेवरेट है हलवा पूरी, देखते ही मुझे मुंह में पानी आ रहा था। बहुत अच्छी हलवा पूरी थी और हमने यहाँ से हलवा पूरी लिया। ये सिर्फ उर्स के दिनों में आती है, खाली दिनों में अगर यहाँ पर जाएंगे तो हलवा पूरी नहीं मिलती। तो हमने उर्स के दिनों में ही आए हैं और ये हमने हलवा पूरी ले लिया। मियाँ जी यहाँ पर पे करते हुए। और यहाँ से हम चले दरगाह की तरफ। बहुत धूप थी, मेरा फेस जल रहा था धूप में। ये हम आए मेन गेट की तरफ दरगाह के। पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर गेट की तरफ सफाई का काम भी चल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम पीछे के दरवाजे से जाते हैं। और यहाँ पर चीचा कुछ कह रहे थे हमें, लेकिन हमने उन्हें इग्नोर किया। पता नहीं क्या कह रहे थे। ये बताशों की शॉप है और यहाँ से हम सारी दुकानें देखते हुए, शॉप्स देखते हुए हम पीछे की दरवाजे की तरफ जा रहे थे दरगाह के। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जैसे चार मीनार में चूड़ियों का मशहूर कहा जाता है चार मीनार की तरफ, वैसे ही ख्वाजा बाज़ार में भी चूड़ियाँ बहुत मशहूर होती हैं।
ये हम आए पीछे गेट की तरफ। यहाँ पर भी धूप बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर नियाज़ें चल रही थी। जो भी मन्नतें मांगते हैं यहाँ पर आके अपनी नियाज़ों का इंतज़ाम करते हैं। पीछे पीछे यहाँ से नदी मुल्ला हुसैनी की भी दरगाह आती है और हम चले यहाँ से अपनी। अरे बाप रे, ये क्या है गंदगी। लोग यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स तरह से गंदा। पाक जगहों को तो बख्श दीजिए फ्रेंड्स। ये उन लोगों के लिए है जो पब्लिक प्लेसेस को तो गंदा करते ही हैं और पाक जगहों पर भी आकर गंदगी फैलाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। खैर, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे। फिर यहाँ से हम चले। यहाँ पर देखिए डेरा डला हुआ था धूप की वजह से। ये है दरगाह के अंदर जाने का पिछला रास्ता। यहाँ पर पहले इतनी स्टॉल्स नहीं हुआ करती थी, सिर्फ फूलों की दुकानें हुआ करती थी, एक दो। शायद ये उर्स है, उर्स का टाइम है 1 महीना, इसीलिए लगी हैं। लेकिन आम दिनों में शायद यहाँ पर सिर्फ फूलों की दुकानें होंगी। फिर भी ये हमेशा की दुकानें हो गई हैं यहाँ पर। नहीं तो सिर्फ ख्वाजा बाज़ार में लगा करती थी और बाहर दरगाह साइड बाहर लगा करती थी ये दुकानें। और यहाँ से हम चले वज़ू के लिए, वज़ू खाने की तरफ। ये हम आ गए वज़ू खाने की तरफ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सब वज़ू कर रहे थे। हमने भी वज़ू कर लिया और फ्रेश हो गए थे हम लोग। और यहाँ से हम चले दरगाह की ज़ियारत के लिए। यहाँ पर लोग बहुत दूर दराज मकामात से आके विज़िट करे हैं। और ये हम चले दरगाह के अंदर ज़ियारत के लिए। ये है लेफ़्ट साइड में दरगाह की मस्जिद। और ये है राइट साइड में दरगाह का गुंबज़ का दीवार। यहाँ पर बहुत सारे गुंबज़ हैं और बहुत सारी मज़ारें हैं। और यहाँ की सारी गुंबज़ों के बारे में जानना है, यहाँ की हिस्ट्री पूरी जानना है, तो आप लोग यहाँ से हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ लाइफ स्टोरी बुक ख़रीद कर उनकी हिस्ट्री जान सकते हैं। बाहर स्टॉल्स पर मिलता है बुक, इंग्लिश में भी और उर्दू राइटिंग में भी मिलता है। यहाँ से दरगाह की ज़ियारत होती है। लेडीज़ लोग बाहर से ज़ियारत करते हैं और जेंट्स लोग अंदर से। और ये सामने की दरगाह है। और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम चले ख्वाजा बाज़ार की तरफ। ज़ियारत होने के बाद हम चले ख्वाजा बाज़ार की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, चूड़ियों की दुकान और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। बर्तनों की दुकान, बहुत सारे बर्तनों की दुकानें लगी हुई थी। पूरा एक लाइन सिर्फ बर्तनों की दुकानें ही लगी हुई थी। मैंने देखा कुछ लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने नहीं लिया। हम चले यहाँ से आगे की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी सिर्फ बर्तनों की दुकानें लगी हुई थी। धूप भी बहुत थी क्योंकि दोपहर का टाइम था। तकरीबन 3 बज रहे थे या आफ्टर 3 o'clock हो रहा था।
ये देखिए, ये है लेडीज़ कॉर्नर। यहाँ पर कपड़ों की दुकानें भी लगी हुई थी और बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी बहुत सारी, चिल्ड्रंस कॉर्नर्स भी थे बहुत सारे। बच्चों के साथ अगर आप लोग आएँ तो बहुत सारे पैसे साथ में लेकर आना पड़ेगा, वरना बच्चे खिलौनों को देखकर कैसे होते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर प्राइजेज़ भी बहुत ज़्यादा बताए जा रहे थे, डबल प्राइजेज़ में सेल किया जा रहा था सब चीज़ें, कम प्राइजेस में यहाँ कुछ नहीं था। और यहाँ पर सामने देखिए फ्रेंड्स, बंदनवाज दरगाह का हॉस्पिटल है। जो भी विज़िटर आते हैं इमरजेंसी होने पर यहाँ पर बता सकते हैं, और एम्बुलेंस भी यहाँ पर खड़ी थी। ये है कपड़ों की दुकान। इसके बाद हम खाना खाने के लिए चले। मियाँ जी को बहुत भूख लगी थी, खाना ऑलमोस्ट हमारा हो गया था। ये देखिए फ्रेंड्स, खाना हो गया था। अगर आप लोगों को मेरा दरगाह का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इसके बाद हम चले मेरी ननंद के घर। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो पूरी दरगाह सैर करके कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।